कंपनी ने बदकिस्मत जवान आदमी को अभी अभी नौकरी से निकाल दिया था। उसने इस दुनिया की नाइंसाफी पर शिकायत की ही थी कि अगले ही पल एक दैवीय बिजली उस पर आ गिरी। उसे लगा कि किसी बदमाश ने ऊपर से कुछ फेंका है। वह उठा तो उसने हैरानी से पाया कि उसके बॉक्स में एक अतिरिक्त भट्ठी रखी है, इसलिए वह उसे घर ले गया। घर पहुंचने के बाद उसने उसे देर तक देखा। उसे लगा कि यह खाने वाली जेड की भट्ठी है और वह इसे अच्छी कीमत पर बेच सकेगा। लेकिन तभी भट्ठी बोल पड़ी और उसने बताया कि मालिक की पहचान सफल हो गई है और अब से वही उसका मालिक है। जवान आदमी घबरा गया। वह डर गया क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जेड की भट्ठी सच में बोल सकती है। भट्ठी ने कहा कि वह साधारण जेड की भट्ठी नहीं है, वह एक क्रिएशन फर्नेस है। वह मालिक की रोज की ताकत को ईंधन बनाकर आकाश, धरती और सभी वस्तुओं को सामग्री की तरह इस्तेमाल करके दुनिया के अजीब और जादुई खजाने परिष्कृत कर सकती है। जवान आदमी को यकीन नहीं हुआ। यह देखकर भट्ठी ने उसे आजमाने के लिए कहा। उसने पास पड़ी एक खाली कैन उठाई, उसे कुचला और क्रिएशन फर्नेस में डाल दिया। अगले ही पल चमत्कार हो गया। भट्ठी ने परिणाम निकालने को कहा। जवान आदमी ने ढक्कन खोला और अंदर की चीज उठाई। वह एक सोने की अंगूठी थी। यह देखकर वह उत्साहित हो गया और उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अगले ही पल उसकी ताकत घटती हुई लगी और उसे लगा कि ताकत की खपत बहुत ज्यादा है। उसे डर था कि बार बार परिष्कृत करने पर वह ढेर हो जाएगा। तब क्रिएशन फर्नेस ने बताया कि वह थक इसलिए रहा है क्योंकि उसका शरीर नश्वर है। उसने बताया कि आगे वह क्रिएशन फर्नेस से परिष्कृत अमर गोलियां लेकर अपनी काया बढ़ा सकता है। इसके बाद क्रिएशन फर्नेस उसके शरीर में घुस गई ताकि वह उसे अपने साथ आसानी से ले जा सके। वह सोने की अंगूठी लेकर उसे बेचने के लिए एक सोने की दुकान की ओर दौड़ा। उसी समय एक अमीर युवती दुकान में आ गई और उसने सोने के गहने खरीद ली। जवान आदमी ने सोचा कि उसे और भी ज्यादा कमाने के उपाय सोचने होंगे। ठीक इसी समय उस औरत का फोन बज उठा। जवान आदमी ने अनजाने में सुन लिया कि वह औरत अपने छोटे भाई के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर रखने को 2 मिलियन खर्च करने वाली है क्योंकि भाई के अंक स्कूल में नीचे रहते थे। ये सुनते ही जवान आदमी के मन में विचार आया क्योंकि अब उसके पास क्रिएशन फर्नेस थी। उसने खुद को पेश कर दिया और औरत ने भाई के अंकों के लिए उसे आजमाने का फैसला कर लिया। थोड़ी ही देर बाद औरत अपना विद्रोही छोटा भाई लेकर आ गई। जवान आदमी ने हाथ मिलाना चाहा लेकिन भाई ने उसे नजरअंदाज कर दिया और औरत गुस्सा हो गई। जवान आदमी ने उसे दोष नहीं दिया और वह भाई के सामने गया। उसने उससे किताबें निकालने को कहा लेकिन भाई ने कहा कि वह पढ़ाई में कुछ भी नहीं समझ पाता। जवान आदमी ने कहा कि उसके पास कम समय में अंक बढ़ाने का तरीका है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भाई भरोसा नहीं करता रहा और फिर भी उसने किताबें निकाल दी। जवान आदमी कमरे में गया और उसने क्रिएशन फर्नेस को बुलाया। उसने पूछा कि क्या वह ऐसा कुछ परिष्कृत कर सकती है जो एक छात्र के अंक बढ़ा दे और भट्ठी ने पुष्टि की कि वह कर सकती है। अगले ही पल सारी किताबें एक स्मार्ट क्रिस्टल में बदल गईं। क्रिएशन फर्नेस ने बताया कि जैसे ही वह इसे खा लेगा वह हाई स्कूल की किताबों का सारा ज्ञान आसानी से हासिल कर लेगा। जवान आदमी ने वह क्रिस्टल भाई को खिला दिया। निगलते ही उसका दिमाग फट सा गया और ज्ञान उसके दिमाग में घूमने लगा। जवान आदमी ने एक प्रश्न पत्र निकाला और भाई ने उसे देखकर आसानी से उत्तर दे दिए। फिर परिणाम जारी होने का समय आ गया। जवान आदमी और औरत सुबह सुबह स्कूल पहुंचे ताकि भाई के परिणाम देख सके। औरत चिंतित थी लेकिन जवान आदमी ने उसे निश्चिंत रहने को कहा और जोर देकर कहा कि भाई इस बार पहला स्थान न भी लाए तब भी वह पूरे स्कूल के टॉप 10 में आ जाएगा। फिर भी औरत को विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि जवान आदमी डींग मार रहा है।